कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई। इसमें आज हम बेटी युग इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियो देखने के लिए। शुरुआत करते हैं आज का स्वाध्याय। पहला प्रश्न देखते हैं। ज़रा सोचो, बताओ, तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, ये हमें यहाँ पर लिखना है विस्तार से। यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा, अगर आप लड़का है तो चाहूँगा लिखो, और अगर आप लड़की है तो चाहूँगी लिख सकते हैं, कि वह बटुआ किसका है। यदि उस बटुए में उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल गई तो मैं उस व्यक्ति को सूचित करूंगा, उसे विश्वास दिलाऊंगा कि आपका बटुआ मुझे मिला है और मैंने उसे संभाल कर रखा है। आप आकर अपनी अमानत ले जाइए। यदि बटुए में उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो अपने विद्यालय के शिक्षकों को दूंगा। उनसे निवेदन करूंगा कि यह बटुआ मुझे मिला है, आप इसके मालिक को इसे सुपुर्द करने की कृपा करें, क्योंकि जिसका बटुआ गायब हुआ होगा वह परेशान होगा। स्वयं अध्ययन। स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखो। यहाँ पर हमें स्त्री शिक्षा का स्वयं पर, परिवार पर, समाज पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर एक स्त्री शिक्षा लेती है तो इनका कैसे फ़ायदा होता है, यह हमें लिखना है। क्या बदलाव देश में आ सकता है, यह हमें लिखना है। एक बेटी शिक्षित होती है तो वह शिक्षा का उपयोग अपने पूरे परिवार को साक्षर बनाने में व उसके हित के लिए करती है। शिक्षा के कारण ही वह स्वयं के अधिकारों को सुरक्षित करती है और स्वयं को सक्षम बनाती है। आज की शिक्षित बेटी कल की कुशल गृहिणी है। स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने घर की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकती है। इससे परिवार आसानी से चलता रहेगा। स्त्रियों की भागीदारी से देश का आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पादन बढ़ सकता है। स्त्री की शिक्षा गरीबी पर नियंत्रण करने का एक प्रभावी उपाय है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा व सामाजिक अत्याचार का शिकार होने वाली स्त्री यदि शिक्षित होगी तो वह इस तरह की घटनाओं पर अपनी सक्षमता से नियंत्रण पा सकेगी। संतान की पहली गुरु उसकी माँ होती है, अतः स्त्री की शिक्षा का असर स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज और देश की पीढ़ी पर पड़ेगा। अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला जैसी स्त्रियों का योगदान ही स्त्री शिक्षा के प्रभाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। इनके कार्यों के पीछे उनकी शिक्षा का महत्व था। संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने साथ ही परिवार, समाज व देश के विकास में संपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अगला प्रश्न, विचार मंथन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर हमें अपने विचार लिखने हैं। देखेंगे अगली स्लाइड पर। हमारे देश में कालांतर से ही बेटा बेटी में अंतर किया जाने लगा था। परिणाम यह हुआ कि लोग बेटी को विद्यालय ही नहीं भेजते थे। कुछ लोग उसे गर्भ में ही मार डालते थे। यह एक सामाजिक बुराई बन चुकी थी। इस बुराई को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार के प्रयास से लोगों में जागरूकता आई और सबने इस बात को स्वीकार किया कि हम बेटी को बचाएंगे और उसे पढ़ाएंगे भी। देश तभी आगे बढ़ेगा जब बेटा बेटी दोनों एक समान पढ़ेंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सर्वत्र समानता की लहर लहराएगी। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। बेटी युग, और यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए है वो पूरा हमें लिखना है और
कहाँ तक लिखना है, गढ़ेंगे तक। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकेंगे, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। गढ़ेंगे यह आखिरी शब्द है, यहाँ तक हमें ये लाइंस कंप्लीट करनी है। दूसरा, ये कविता की पंक्तियाँ हमें यहाँ पर दी है, बेटी युग और उत्थान पर्व है। तो यहाँ पर इस तरह से ये भी पंक्तियाँ हमें पूरी करनी है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सब सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। इस तरह से जो लाल अक्षरों में हमें लाइंस दिख रही है वो रिक्त स्थान पर हमें लिखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्य में उचित शब्द युग्म लिखो। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके युग्म शब्द हमें लिखने हैं। गाँव, उधर, घूमना, धन, पहचान, कूड़ा, फूल और घर। जैसे गाँव, गाँव, इधर उधर, घूमना फिरना, धन दौलत, जान पहचान, कूड़ा करकट, फल फूल, घर घर। अब इसी का उपयोग हमें इन वाक्यों में करना है सही तरीके से। पहला वाक्य हमें यहाँ पर बताया है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। यहाँ पर धन और दौलत इस शब्द युग्म को हमें इस रिक्त स्थान में लिखना है। दो, सेहत के लिए रिक्त स्थान अच्छा होता है। घूमना फिरना, इस तरह से हमें यहाँ पे वाक्य कंप्लीट करना है। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। 3, दीपावली में रिक्त स्थान मिठाइयाँ बनती है। यहाँ पर हमने ऊपर जो शब्द युग्म दिखे उसमें से ही हमें लिखना है, घर घर मिठाइयाँ बनती है। दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। इस तरह से वाक्य कंप्लीट करना है। 4, अंतर्जाल की सुविधा रिक्त स्थान में उपलब्ध है। गाँव गाँव, यहाँ पर हमें लिखना है, अंतर्जाल की सुविधा गाँव गाँव में उपलब्ध है। 5, बाजार से बहुत सारे रिक्त स्थान खरीद कर लाए। फल फूल, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। इस तरह से वाक्य पूरा होगा। 6, बच्चों ने मैदान पर फैला रिक्त स्थान इकट्ठा किया। यहाँ पर लगेगा कूड़ा करकट। तो इस तरह से हम लिखेंगे, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया। 7, समारोह में सभी रिक्त स्थान वालों को आमंत्रित किया। जान पहचान, तो यहाँ पर लिखेंगे, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। 8, बगीचे में आते ही सभी बच्चे रिक्त स्थान दौड़ने लगे। इधर उधर, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। हमने ऊपर जो शब्द युग्म दिखी उसमें से ही सही जगह पर सही शब्द युग्म हमने लिखकर ये वाक्य कंप्लीट किए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।